Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and choose the correct combination from the given option. यहाँ पे column 1 दिया है, column 2 दिया है, हमें यहाँ पे correct option बताना है. Column 1 का A है amniocentesis, B is lactational amenorrhea, C is MTP, D is ART. Column 2 में P assist those couple which are childless, Q induced abortion, R detect genetical disorders, S is absence of menstruation. 4 options हैं यहाँ पे A, 1, 2, 3 and 4. हमें यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बतानी है. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है ये रिफर करती है ओवरऑल वेलबींग को. इट रिफर्स टू ओवरऑल वेलबींग. इस वेलबींग में क्या क्या आ जाएगा? इसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल और बिहेवियर एस्पेक्ट्स आ जाएंगे. एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी जब बोलेंगे, जब वहां की पॉपुलेशन फिजिकली हेल्दी होगी, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉर्मल इमोशनल और सोशल बिहेवियर्स होगा. तो यहाँ पे क्या है? ओवरऑल वेलबींग आ गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एमनियो सेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस ये एक टेस्ट है और ये टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. दिस टेस्ट इज डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये प्रेगनेंसी के दौरान करा जाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब इस टेस्ट का काम क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको उसको टेस्ट किया जाता है. वहां पे देखा जाता है जो फीटल सेल्स होते हैं उनमें जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है जरा बेबी से ये एक सैंपल लिया जाता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का, जो कि कंटेन करता है फीटल सेल्स और केमिकल जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बेबी के थ्रू. तो इसमें पता चलता है कि कोई भी अगर डिसऑर्डर होगा बेबी में, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हुए, वो पता चल जाते हैं. इसका वो काम है. तो ए का अगर हम ऑप्शन देखेंगे करेक्ट मैच क्या होगा, ए का करेक्ट मैच हो जाएगा आर, डिटेक्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स. बी पे आते हैं. बी में यहाँ पे बोला गया है लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो अगर हम लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करें, इसका मतलब होता है इस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस समय नहीं होती है. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन ये ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि इस समय जो ओव्यूलेशन है, साइकिल की जो एवोल्यूशन है, जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो इस समय नहीं होती. जब तक जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक कंसेप्शन के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट निल होते हैं. तो अगर हम बी की बात करें तो उस तरीके से बी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एस. बी का मैच हो गया एस. नेक्स्ट पे आते हैं. सी पे बोला गया है एमटीपी. एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल, इसका फुल फॉर्म है एमटीपी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि कोई ये एक वॉलेंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का. ये मेडिकल अबॉर्शन है, मतलब यहाँ पे ये एक टाइप का नॉन सर्जिकल अबॉर्शन होता है, मतलब इंड्यूस्ड अबॉर्शन. तो हम सी पे आएंगे, सी का राइट हो जाएगा क्यू. लास्ट पे आते हैं डी. डी में दिया हुआ है एआरटी.
तो ART का फुल फॉर्म होता है, ART को हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव और T से है टेक्नोलॉजी। इसमें ये इन्वॉल्व मतलब इसमें मेडिकल टेक्निक्स लगाई जाती हैं टैकल करने के लिए इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी को टैकल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें भी। अगर तो डी का देखेंगे, डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी। मतलब जो लोग प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई, ये एक टेक्निक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। ए का होगा R, बी का S, सी का Q और डी का P। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।